सभी को मेरी तरफ से राम राम। सब ठीक ठाक होंगे भाई। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात कराएंगे, प्राचीन भारत के बारे में बात कराएंगे, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो देखो भाई, पहले तो अपन ये पता होना चाहिए कि इतिहास का पिता कौन था। हेरोडोटस था। ठीक है, भारत के इतिहास में कई विद्वानों का योगदान रहा भाई, कई विद्वानों का योगदान रहा है। ठीक है, जैसे कि कनिंगम कनिंगम मार्शल, जैसे कि इतिहास 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 का पिता कौन था? हेरोडोटस था भाई, हेरोडोटस था। ठीक है, तो भारत के इतिहास के निर्माण में है न कई ब्रिटिश विद्वानों का योगदान रहा, जैसे कि कनिंगम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, बी.एस. समीथ भी। ठीक है, और मैक्स मूलर भी। ठीक है, ये ब्रिटिश विद्वान थे। जैसे कि भारत के इतिहास में है न, जैसे कि कनिंगम, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप, बी.एस. समीथ और मैक्स मूलर का भारत के इतिहास में योगदान रहा। ब्रिटिश विद्वान थे भी। ठीक है, तो अब हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2000 से 1750 रहा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के एक हार्ड टॉपिक है। ठीक है, हर एग्जाम में जो हाई लेवल होता है उसमें भी आता है भाई, और लो में भी आता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका क्यों रखा गया था? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थी। किसने रखा था? जॉन मार्शल ने रखा था भाई। ठीक है भाई, सबसे पहले सिंधु घाटी की तरफ ध्यान किसने दिया? ठीक है भाई, देखो 1826 में एक टीला खोदा भाई। 1826 में क्या करा? एक टीला खुदवाया गया। ठीक है, 1826 में एक टीला खुदवाया। तो किसने खुदवाया था टीला भाई? चार्ल्स मेनन ने। किसने खुदवाया? चार्ल्स मेनन ने सबसे पहले। ठीक है, चार्ल्स मेनन ने भी सबसे पहले देखो टीला खुदवाई करे भी चार्ल्स मेनन ने। फिर क्या करा? 1856 में कराची और लाहौर के बीच। देखो 1856 में कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जाता, खुदवाई जा रही रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था भाई। ठीक है, कराची और लाहौर के बीच। कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण कब किया था? 1856 में भी। ठीक है, किसने किया था के बीच रेलवे लाइन का निर्माण भी जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। ठीक है, जॉन मार्शल ने भी। ठीक है, तो कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। निर्माण किसने करवाया था? जॉन मार्शल ने करवाया था 1856 में भी। तो यहाँ से क्या मिला जिससे पता चला कि यहाँ पे कोई न कोई सभ्यता पनपी हुई। ठीक है, तो कराची और लाहौर के बीच लाइन खुदवाई तो एक ईंट मिली। यहाँ से क्या मिली थी? एक ईंट मिली। तो उससे पता चला कि यहाँ पे कोई न कोई सभ्यता पनपी है भी। ठीक है, सभ्यता पनपी है। इसका निर्माण करा जी भाई, मेरा पार्ट गया। ठीक है, फिर क्या घटना घटती है? तो जॉन मार्शल ने सोचा भी, पहले क्या था इसका? हड़प्पा नाम था। क्या था? हड़प्पा।
ठीक है, हड़प्पा नाम था। तो बाद में सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा था जॉन मार्शल ने। क्यों रखा था? क्योंकि जो भी ये सभ्यता पनपी थी सिंधु नदी के किनारे पनपी थी भी, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सी बातें हुई। यहाँ की लिपि कैसी थी? इमोजी लिपि थी, सर्पिलाकार थी, क्योंकि यहाँ की लिपि को पढ़ा नहीं गया, ठीक है, पढ़ा नहीं गया यहाँ की लिपि को भी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी इमोजी लिपि थी भी, ठीक है। तो यहाँ की लिपि कैसी थी भी? इमोजी, इमोजी लिपि थी, या कि सर्पिलाकार, सर्पिलाकार भी। सर्पिलाकार कैसे? जैसे कि दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखी गई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इमोजी लिपि बोलते हैं। इमोजी, इमोजी लिपि व सर्पिलाकार लिपि थी भी, ठीक है। फिर देखो ज्यादा रहना सिंधु घाटी सभ्यता में है ना, ज्यादातर किसकी मूर्ति मिली है? ज्यादातर हमें मिली है महिलाओं की मूर्ति। किसकी मूर्ति मिली हमें? महिलाओं की मूर्ति मिली है, महिलाओं की मूर्ति भी। ज्यादा किसकी मूर्ति मिली है हमें? महिलाओं की मूर्ति मिली है। तो ठीक है, तो इससे महिलाओं की मूर्ति मिली से क्या पता चलता हमें कि यहाँ का समाज कैसा था? महिलाओं की मूर्ति मिली है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ का समाज कैसा समाज था, ठीक है। तो समाज कैसा था भाई? यहाँ का समाज था मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था भाई, ठीक है। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। जैसे कि माता के आधार पर, ठीक है, माता के आधार पर भी समाज कैसा था? यहाँ का मात्र सत्तात्मक समाज था भी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्या है कि मैं, एक मिनट रुको भाई, मैं यशोदा पुत्र, मैं यशोदा पुत्र नंद, मैं अर्जुन पुत्र कुंती, मैं अर्जुन, मैं कुंती पुत्र अर्जुन आओ, सॉरी भाई, मैं कुंती पुत्र भाई, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं गंगा पुत्र विषम पिता में, ठीक है। तो भाई इससे क्या पता चलता है कि यहाँ का समाज कैसा था कि माता स्तातक, माता के आधार पर जाना जाता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है ज्यादातर महिलाओं की मूर्ति मिली है, तो इससे ये पता चल रहा पाने कि यहाँ का समाज कैसा था? माता स्तातक था, कि माता के आधार पर पहचाना जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं यशोदा पुत्र नंद, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं गंगा पुत्र भीष्म, ठीक है भाई। तो एक बार इसको रिपीट करो फिर से भी। तो सबसे पहले क्या कराया? 1826 में एक टीला खोदा। किसने खुदवाया? चार्ल्स मेनन ने खुदवाया, ठीक है। तो इससे भाई कुछ पता नहीं चला, खुदवा गया टीला एक हैंडपंप। फिर 1856 में है ने, शुरुआत तो 1826 में हुई थी। फिर 1856 में क्या? कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, ठीक है, निर्माण किया जा रहा था। वहां से क्या मिली? एक ईंट मिली। ईंट से पता चला कि यहाँ पे कोई न कोई सभ्यता पनपी हुई, ठीक है। और कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किसने करवाया था? जॉन मार्शल ने करवाया था। किसने करवाया था? जॉन मार्शल ने करवाया था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय लिपि कैसी थी? इमोजी लिपि थी, सर्पिलाकार लिपि थी, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली, महिलाओं की मूर्ति मिली। तो इसलिए इसे पता चलता है कि यहाँ का समाज मातस्तात्मक था, ठीक है, मातस्तात्मक था, कि माता के आधार पर पहचाना। जैसे कि मैं यशोदा पुत्र नंद, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं गंगा पुत्र भीष्म भी, ठीक है, मैं गंगा पुत्र भीष्म भी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं भाई।
तो भारत में सर्वप्रथम खोजा गया पाषाण कालीन भी, नोट करना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम खोजा गया पाषाण कालीन शतल भी। बहुत पेपर में आया कि भारत में सर्वप्रथम खोजा गया पाषाण कालीन शतल भी। पाषाण कालीन शतल कौन सा था भाई? पलभ्रम। कौन सा था? पलभ्रम। पलभ्रम कहाँ पे? मद्रास में। पलभ्रम मद्रास में भी। भारत में सर्वप्रथम खोजा गया पाषाण कालीन शतल भी पलभ्रम मद्रास में। और कब खोजा था ये? 1863 में। कब भाई? 1863 में भी। 1863 में, ठीक है। जॉन मार्शल ने, नहीं सॉरी, रॉबर्ट, किसने भाई? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारत में सर्वप्रथम खोजा गया पाषाण कालीन शतल पलभ्रम मद्रास में 1863 में, रॉबर्ट ब्रूस फुट में, ठीक है भाई। ये क्या जो भी मेन बातें हैं कुछ, जैसे कि यहाँ का समाज तो पढ़ लिया अपन कैसा था। तो इसमें सिंधु घाटी चलते समय किस खेल का प्रचलन था भाई? देखो कौन सा खेल खेलते थे? खेल का प्रचलन था। खेल का प्रचलन कौन सा था भाई? शतरंज खेलते थे। क्या खेलते थे? शतरंज खेलते थे। या पवित्र सिंधु घाटी के समय है ने पवित्र वृक्ष कौन सा था? का वृक्ष था पीपल भी। कौन सा था? वृक्ष पीपल। पवित्र पक्षी सिंधु घाटी के समय पवित्र पक्षी किसको मानते थे ये लोग? पवित्र पक्षी फाख्ता को मानते थे। किसको मानते थे? फाख्ता को मानते। पवित्र पूजा भी। देखो किसकी आराधना करते थे ये लोग? हैं किसकी आराधना करते थे? मातृ देवी। किसकी आराधना? मातृ देवी की आराधना। मातृ देवी की आराधना करते थे। या पशुपतिनाथ की भी किसकी आराधना करते थे? किसकी पूजा करते थे ये यहाँ के लोग? मातृ देवी पशुनाथ की पूजा करते थे भी, ठीक है। पवित्र पशु कुब्बड़ वाला बैल। पवित्र पशु कौन सा था इनका भाई? पवित्र पशु किसे मानते थे ये? कुब्बड़ वाला बैल, ठीक है। या श्रृंग युक्त पशु भी। श्रृंग युक्त पशु भी, ठीक है। तो सिंधु घाटी के समय है कितनी फसलों को प्रयोग में लेते थे? कितनी फसलें उगाई जाती थी? सिंधु घाटी के समय है कितनी फसलों को उगाते थे भाई? 9 फसलों को उगाते थे। कितनी फसलों को उगाते थे? 9 फसलों को उगाते थे भाई। 9 फसलें, ठीक है। जिसमें से इम्पोर्टेंट कर लें 4-5 भाई। गेहूं, जौ, कपास, ठीक है, तरबूज और मंजर। एक क्वेश्चन बनता है कि कपास को यूनानी किस नाम से जानते थे? कई बार पेपर में आया कि कपास को यूनानी किस नाम से जानते थे? सिडोन के नाम से जानते थे। कपास को यूनानी है ना, यूनानी सिडोन कहते थे भी। सिडोन कहते थे। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिडोन कहते थे भी, ठीक है। यहाँ पे धातु कौन कौन सी मिली थी भी? तांबा, कांस्य और पीतल भी। तांबा, कांस्य और पीतल भी। तांबा, टीन, कांस्य भी। तांबा, टीन, कांस्य भी, टीन, ठीक है। तो देखो तांबा, कांस्य
तांबा, कांस्य, टिन भी। ठीक है, तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम भी इधर देश को के है, कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते थे भी हम। ठीक है, धातु कौन कौन से प्रयोग में लेते थे सिंधु घाटी के लोग? तांबा, कांस्य, टिन को प्रयोग में लेते थे भी। तांबा, टिन, कांस्य को प्रयोग में लेते थे भी। ठीक है, देखो यहाँ के लोग है ना, यहाँ के लोग कैसा व्यापार करते थे? बाह्य व्यापार करते थे भी। कैसा व्यापार करते थे यहाँ के लोग? यहाँ के लोग है ना, यहाँ के लोग व्यापार है ना, व्यापार बाह्य व्यापार में व्यस्त रहते थे भी। बाह्य व्यापार में व्यस्त रहते थे। व्यापार बैलगाड़ी के द्वारा किया जाता था। बैलगाड़ी के द्वारा तो यहाँ के लोग बाह्य व्यापार में व्यस्त रहते थे और व्यापार बैलगाड़ी के द्वारा किया जाता था भाई। बैलगाड़ी के द्वारा किया जाता था भाई। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अब चलेंगे हम कल वाले टॉपिक में, जैसे कि सबसे पहले हड़प्पा को पढ़ेंगे, फिर मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। न्यू पेढ़ी टू पेढ़ी पढ़ते जाएंगे भी। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है।